नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को जो है एकदम बेहतरीन लेवल पे कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको जो है हमने पिछली वीडियो में क्लास 10 मैथ बोर्ड एग्जाम 2025 टारगेट हमारा क्या है, 70 में 70 है। ठीक है, इसके बारे में बताया था कि आप जो है मैथ में 70 में 70 कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, पहला वीडियो हमने जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक, वहां पे हमने आपको 2 प्रश्नों को कराया है वास्तविक संख्या से। ठीक, और आज हम वास्तविक संख्या से कितने प्रश्न करेंगे, 5 प्रश्न करेंगे। ठीक है, और अगली आने वाली वीडियो में भी 5 प्रश्न करेंगे। बाकी चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वहाँ पे यहीं से प्रश्न दिखेगा या इसी टाइप का दिखेगा, उससे बाहर से एक भी प्रश्न आ ही नहीं सकता है। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। बस क्या करना, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सभी लोग, इस चैप्टर में हमारा चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं है ना चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। देखिए, इस चैप्टर में जो है मेन चीजों पर हम फोकस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में आएगा। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम आपको परिमेय संख्या को एकदम अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ठीक, परिमेय संख्या वह संख्या, कौन सी संख्या, वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तथा Q इक्वल टू, तथा Q इक्वल टू मतलब कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये Q है ना, तो Q का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। तथा Q इक्वल टू नॉट 0, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देंगे परिमेय संख्या। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर कहा जाए 4/5, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या बताएंगे आप सभी लोग, बताइए। देखो, ऊपर वाला P है, P ना, और नीचे वाला क्या है, Q। तो यहाँ पे Q बराबर बताइए 0 है। Q बराबर 0 है, Q तो 5 है ना, 0 कहाँ है, 5 है, 0 नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। 5/6 बताइए, 3/2, 4 बता दीजिए। इसमें से क्या ये सब परिमेय संख्या है? देखिए, ये भी P बटे Q के रूप में, ये भी P बटे Q के रूप में, लेकिन ये 4 ये P बटे Q के रूप में है कि नहीं? तो यहाँ पे इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे Q बराबर 1 है ना, 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये पूछ लिया जाए कि अंडर रूट में 4 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप सभी लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो है एलसीएम निकाल लेना है। अंडर रूट के अंदर जो भी होगा उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या होगा, देखो, गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम नहीं। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, 2 दूना 4, 2 इतने 2। तो क्या आया, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पूरा 2। तो इसका जोड़ा बन रहा है ना, तो जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते। तो इसका मतलब अंडर रूट में 4 का मतलब 2 ही तो हुआ, क्या हुआ, 2 हो गया। तो ये जो 2 दिया है, ये क्या होता है, 2 के बटे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 2 के बटे 1 लिख सकते हैं, 2 ही होगा। तो ये P बटा Q है कि नहीं, बताओ, ये है P बटा Q। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, रूट में 25, रूट में 16। अब इसका भी जो है 2 जोड़ा बनेगा, उसको हम बाहर निकालें। जैसे कि यहाँ पे 5 गुणा 5 बन जाएगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, 25 का। 5 गुणा 5 जोड़ा बना, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे 4 गुणा 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, जोड़ा बना, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तब देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या।
देखिए सभी लोग एकदम जैसे अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किस रूप में? p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तथा q इक्वल टू, देखो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यही परिभाषा ही है। q इक्वल टू हम नहीं देखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वह संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते, वो क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग? जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे, जैसे कि अंडर रूट में 3, क्या इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? इसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ऊपर वाला ये पूरा पूर्णांक नहीं है, पूरा पूर्णांक नहीं है। देखो p तथा q पूर्णांक होने चाहिए, पूरा अंक पूरी तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5। तो अंडर रूट में 3 जो है क्या ये पूरा अंक है? पूर्णांक नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अंडर रूट में 6, इसका वर्गमूल भी बाहर नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए? ये भी हमारा हो जाएगा क्या चीज? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे आप सभी लोग बता दीजिए पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या? तो पाई क्या होता है? देखो जब केवल पाई पूछेगा तो आप सभी लोग क्या टिक लगाएंगे कि ये है अपरिमेय संख्या। जब केवल पाई पूछेगा तो क्या टिक लगाएंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जब मान दे देगा 22/7, तो 22/7 क्या है? ये तो p बटे क्यू के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा? ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक। इसी प्रकार से ऐसे हो सकता है अंडर रूट में 3 बटा अंडर रूट में 2, ये क्या हो जाएगा बताइए? ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए अब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ना। अब चलिए हम आपको कुछ प्रश्नों को कराते हैं। कितना प्रश्न? 5 प्रश्न कराएंगे आज की वीडियो में। अगली वीडियो में भी 5 प्रश्न, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। आप सभी लोगों को यहाँ स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। नहीं आया तो नाम बदल देना, ठीक आएगा। तो यहाँ पे जो है इसी टाइप का एक प्रश्न आएगा, ठीक है। या यही आ सकता है या इसी टाइप का अंक चेंज होकर के आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा। अब देखिए इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तब हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अपोजिट। ये तो अपरिमेय संख्या होती है तो हम मानेंगे, लिखेंगे माना 7 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या होती है, असली में तो ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम मानेंगे कि माना 7 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये 7 रूट में 5 यहाँ लिखेंगे, अतः 7 रूट में 5 बराबर में हम p बटा q लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ सभी लोग, लिख सकते हैं ना। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में होता है उसको मानते हैं। तो यहाँ पे इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिया हमने, ठीक है। लिखेंगे जहां 7, सिर्फ ये वाला 7, कितना 7? ये वाला 7 कामा p कामा q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कि पूरा अंक जो कि दशमलव में ना हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक है। तो इसको हम लिख देंगे पूर्णांक है। अब यहाँ पे ये तो पूर्णांक हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे देखिएगा सभी लोग। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अंडर रूट में 5 बराबर में p बटा q और 7 जो है नीचे चला आएगा, 7q, ठीक। तो यहाँ पे ये जब ये सभी पूर्णांक है, इधर वाला ये सब क्या है? p 7q ये पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी पूर्णांक होना चाहिए ना। अंडर रूट में 5 को भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट में 5 का पूर्णांक बना नहीं बना, क्योंकि इसको जब हम अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तब ये जो है दशमलव में चला आएगा। जब ये दशमलव में आएगा तो ये पूरा अंक कहाँ है? पूरा अंक नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा?
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अगर P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। लेकिन अंडर रूट में 5 असली में क्या होती है? असली में तो अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना यानी कि हम जो माने थे, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। क्या होती है? गलत साबित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट में 5 क्या चीज, अंडर रूट में 5 देखो 7 अंडर रूट में 5 एक क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे लिखेंगे इति सिद्धम। बस इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब चलिए हम आप सभी लोगों को अगले प्रश्न को बताते हैं। इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सभी लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिए, एकदम ध्यान से कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कर लीजिए m का मान। प्रश्न हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है 65 और क्या चीज है? 117। 65 और 117 के HCF, इसका क्या है? HCF। इसके HCF को जो है किस रूप में? 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m का मान क्या याद करना है? यहाँ से हमें m का मान याद करना है। देखिए सभी लोग देखो, तो यहाँ पे अब फिर से पढ़िए प्रश्न। कह रहा 65 और 117 के HCF, किसका HCF है? 65 और 117 के HCF को 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो m का मान याद कीजिए। मतलब कि इसका HCF जो है इसके बराबर हम कर देंगे। व्यक्त किया जा सकता है ना, तो इसका HCF इसके बराबर हो जाएगा। इसके HCF को जब हम इसके बराबर कर देंगे तो वहां से हमें m का मान पता चल जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे हल में लिखेंगे क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले हम इसका HCF ज्ञात कर लेंगे। किसका 65 और 117 का। तो हमने आपको भाग विधि से कल बताया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 117 भागे क्या चीज है? 65 है ना। कितना बार? 65 दूना तो 130 हो जाएगा। एक बार लेके जाइए, एक बार हम लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा? 65 यहाँ बचा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से कितना जाएगा? 6 जाएगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आगे क्या हो जाएगा? इतना भागे इतना कर दीजिए। 65 इकन्ने, देखो 52 इकन्ने कितना हो जाएगा? 52। 5 में से 2 गया, कितना आएगा? 3। अब 6 में से 5 गया, 1 आ गया। अब फिर यही वाला यहाँ हम लिखेंगे। 52 हो गया, 13 चौक के 52। जब तक पूरी तरीके से नहीं कटेगा तब तक हम इसी प्रकार से करते जाएंगे। फिर यहाँ पर जो लास्ट में बचेगा वही क्या हो जाएगा? HCF। HCF बताइए कितना आ गया? 13 आया कि नहीं? HCF 13 आ गया। तो HCF 13 जो है इसके बराबर है। तो लिखेंगे 65m माइनस के 117, अतः लिख देंगे अतः 65m माइनस के 117 बराबर में कितना क्या है? 13 है ना। इसको हम यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ये जो है चर संख्या एक तरफ करिए, अचर संख्या एक तरफ, तो क्या हो जाएगा? 65m बराबर में
117 प्लस की 13, 117 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। अब 65m, 117 और 13 जुटेगा कितना हो जाएगा 130, जोड़ दीजिएगा 130 हो जाएगा। तो m बराबर में 130 बट्टे क्या हो जाएगा 65, भाग दे दीजिए 65 दूना 130। देखो m का मान हमारा कितना आ गया, m बराबर क्या आ गया 2। और जब आंसर हमारा आएगा तो इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए सभी लोग इसको। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए सभी लोग यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बना देते हैं, कोई खेल का मैदान हो गया, देखिए कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ये क्या हो गया खेल का मैदान हो गया, तो इसके चारों ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान अंदर है, ये क्या है ये मैदान है, किस चीज का मैदान है खेल का मैदान। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। और क्या कह रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जैसे कि सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ये क्या है सोनिया, सोनिया को जो है इस मैदान का एक चक्कर यहाँ से लेकर ऐसे करके यहाँ तक आएगी, फिर से यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो सोनिया को कितना समय लगता है 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि भी यहाँ से स्टार्ट कर दिया, रवि भी यहाँ से स्टार्ट कर देगा रनिंग। तो यहाँ से ये जो है यहाँ पर जब ये ऐसे करके आएगा फिर यहाँ पहुंचेगा, तो रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 18 मिनट और सोनिया को लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, तो एक ही स्थान तो हम बनाए ना, एक ही स्थान और एक ही समय पर, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान से और एक ही समय, जैसे कि 12 बजे ये भी चली तो 12 बजे ये भी चलेगा। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते करके एक ही दिशा में चलते, देखो एक ही दिशा में चल रहे हैं, इधर ही एक ही दिशा में, कोई भी दिशा मान सकते हैं, या इधर मानिए इधर मानिए, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद ये दोनों जो हैं सोनिया और रवि जो है पुनः प्रारंभिक, कितने समय बाद ये जो ये वाला डॉट बिंदु है यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग देखिएगा एकदम ध्यान से। जब इस प्रकार का प्रश्न आए ना कि कितने समय पश्चात ये दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो वहां पे हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम। इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, जो एलसीएम होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। 18, 12 का एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा बताओ, दोनों 18 और 2 छक 12, ये कितने से कटेगा 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। अब एक बार और 3 से जाएगा, 3 करने 3, 2 है तो 2 तो अपने से ही कटेगा, गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 18 दूना हो गया 36, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, एलसीएम निकालने का हम आपको एकदम गोल्डन रूल बताते हैं, देखते ही आप एलसीएम निकाल देंगे। देखो 18, 12 है ना, 18, 12 है, तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े अंक को देखेंगे, किस अंक को देखेंगे, बड़े अंक को देखेंगे। 18 और 12 में कौन बड़ा है बताइएगा सभी लोग, 18 बड़ा है, सभी लोग जानते हैं। तो 18 बड़ा है, तो हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले एक बार पढ़ेंगे। 18 इक्यावन कितना हो जाएगा 18, जब 18 हुआ तो अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आया, तो 18 एलसीएम नहीं होगा। दो बार पढ़िए, 18 दूना कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, कितना हो जाएगा 18 दूना 36। अब हम देखेंगे कि 12 के पहाड़े में 36 आता है कि नहीं। 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 आगे आना। तो देखो जब 36 आ गया तो 36 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे। तो कितना मिनट लगेगा बताइए, कितना मिनट पश्चात ये मिलेंगे, 36 मिनट पश्चात एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। चलिए हम चौथे प्रश्न को देख लेते हैं, आप सभी लोग कितना नोट कर लीजिए। सभी लोग यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a प्लस की 5
से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके पहले आने वाला हमें क्या करना है, धन पूर्णांक ज्ञात करना है। इसके पहले 6a प्लस के 5, क्या कह रहे हैं, 6a प्लस के 5, 6a प्लस के 5, इसके पहले आने वाला धन पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जब पहले आना पड़ेगा तो हम एक घटाएंगे, पहले के लिए एक घटाएंगे और बाद के लिए एक जोड़ देंगे। अगर पूछा होता कि 6a प्लस के 5 के बाद आने वाला धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए तो एक जोड़ देते हैं, लेकिन पहले का है ना तो एक घटा देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ क्या लिख देंगे, हल लिखेंगे 6a प्लस के 5, पहले का है ना तो एक घटा देंगे। देखो क्या हो जाएगा, चर और चर ही आपस में जुटेंगे और चर ही आपस में घटेंगे। तो 6a, देखो 5 में से एक गया, कितना हो जाएगा, 4। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सभी लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो है इस प्रकार का प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए और कल का वेट करिए। कल भी जो है आपको 4 बजे ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, अगली वीडियो कब अपलोड की जाएगी, 4 बजे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहाँ पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।